जय हिंद सभी विद्यार्थियों को। और चलते हम अपने पाठ की तरफ, जो हमारा लेसन नंबर 2 चल रहा था, एसिड बेस एंड साल्ट, यानी अम्ल क्षारक और लवण। ठीक है बच्चों, वही पहली क्लास आपको समझ में आई होगी और मैं आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आएगी और आपको अच्छा लगेगा, साइंस में इंटरेस्ट बढ़ेगा, आनंदित क्लास होगी आपके लिए, बहुत 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 आनंदित होगी। ठीक है, तो आज पहले से बता देता हूँ कि हम इस पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे, यानी इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, अम्ल और क्षारकों के बारे में। तो इस क्लास में मेरे प्यारे बच्चों अम्ल और क्षारकों के बारे में पढ़ेंगे, उनके गुणधर्म, यानी अम्ल और क्षारकों की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। ठीक है, यानी अम्ल और क्षारकों की अभिक्रियाएं धातु के साथ कैसे होती हैं, क्या उत्पाद बनेगा, अम्ल और क्षारक आपस में विक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया हम धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराते हैं तब क्या बनेगा, अम्ल की अभिक्रिया अपन उसके साथ धातु ऑक्साइड के साथ कराएंगे तब क्या बनेगा, क्षारक की अभिक्रिया हम अधातु ऑक्साइड के साथ कराएंगे तब क्या बनेगा, और अम्ल और क्षारक जलीय विलयन में क्या देंगे। ये चीजें हम इस पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं और आपको सबको समझ में आएगा, एकदम डायग्राम से समझेंगे अपन। ठीक है, जो पहली क्लास आपको आई होप समझ में आई होगी। ठीक है, तो भाई क्लास नु ज्यादा शेयर कर दियो। ठीक है भाई, पहला टॉपिक हमारा रासायनिक अम्ल और क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, अब ये हमारी लाइन है, अम्ल और क्षारकों के रासायनिक गुणधर्म, और इसमें अपन पढ़ने वाले हैं पहला गुणधर्म पढ़ेंगे अम्ल और क्षारकों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। अम्ल और क्षारकों की बच्चों किसके साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया। अब एक बात मेरी याद रखना, एक बात मेरी कान खोलकर याद रख लेना मेरे प्यारे बच्चों, अम्ल और क्षारकों की अभिक्रिया धातु के साथ कराते हैं तो बुदबुदाहट के साथ क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी बच्चों, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और अभिक्रिया आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी, हमने जैसे पहले पार्ट में विक्रिया समझी वैसे यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, हेडलाइन आ चुकी होगी कि अम्ल और क्षारकों की धातु के साथ अभिक्रिया। तो आपको पता होना चाहिए कि अम्ल, ये अम्ल है, इसकी अभिक्रिया मैंने किसके साथ करा दी, धातु के साथ करा दी। तो मेरे प्यारे बच्चों पहली बात आपको याद रखना है, अम्ल की अभिक्रिया, ठीक है, धातु के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा लवण, क्या बनेगा बच्चों, लवण बनेगा, प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस बढ़ेगी। बस यह समीकरण आपको मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, मेरे प्यारे छोटू मोटू टिंकी मिंकी सभी को याद रख लेने हैं। अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराते हैं तो क्या बढ़ेगा, लवण, और मोस्ट चीज क्या है, हाइड्रोजन गैस बढ़ेगी। ठीक है, क्या बढ़ेगी, हाइड्रोजन गैस बढ़ेगी। ठीक है, इसी के साथ क्षारक की अभिक्रिया कराते हैं, किसके साथ, क्षारक की अभिक्रिया भी धातु के साथ कराते हैं तो भी क्या बनेगा, लवण बनेगा और यही हाइड्रोजन गैस बनेगी, यही हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में बहुत बार कि सल्फ्यूरिक अम्ल में, बताने वालों, सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक धातु के टुकड़े डालने पर कौन सी गैस निकलेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों सल्फ्यूरिक क्या है, एक अम्ल है, और जिंक क्या है, एक धातु है। जब सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक धातु डालेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी बुदबुदाहट के साथ। ठीक है, जब यानी बुलबुले निकलेंगे, साबुन के पानी से बुलबुले निकलेंगे, और उस बुलबुले के ऊपर जब मोमबत्ती रखोगे तो मोमबत्ती फट फट ध्वनि के साथ जलेगी, जो मैं आपको चित्र में दिखाने वाला हूं सब कुछ। ठीक है बच्चों, चलते अपन, समझ में आ चुकी है लाइन, बस यही याद रखना है कि अम्ल और क्षारक
दोनों धातु से अभिक्रिया कर कर क्या बनाते हैं, लवण तो बनाते ही बनाते हैं, मोस्ट चीज क्या है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, एक बात और नोट लगाकर मैं आपको सब कुछ वापस कराने वाला हूं। जो सारक होते हैं, सारक, उनके साथ सभी धातुएं हैं अभिक्रिया नहीं करती है, या सभी सारक है वो धातु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन अम्ल है वो लगभग धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो मेरी बात समझ में आ चुकी होगी आपको। तो देखो, इसमें मैं दिखाने वाला हूं, इसमें एक लाइन लिखनी है आपको। तो इसमें लिखो, अम्ल एवं क्षारक, अम्ल एवं क्षारक धातु से अभिक्रिया कर, अम्ल एवं क्षारक धातु से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यानी अम्ल और क्षारक धातु से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब जैसे मैंने एक उदाहरण लिया, अम्ल का उदाहरण लिया मैंने, मान लो HCl, इसका नाम आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जब इसकी अभिक्रिया मैंने किसके साथ कराई, ये मान लो सोडियम है। ठीक है, सोडियम क्या है रे बच्चों, सब कुछ दिखाया हुआ है मेरा, सोडियम की धातु है। ये सोडियम क्या है, धातु है, और ये क्या है, अम्ल है, ये अम्ल है। अब आपको पता है कि अम्ल में H+ आयन होते हैं और Cl- में होता है। यानी अम्ल में जो H की संयोजकता होगी वो प्लस में 1 होगी और Cl की माइनस में 1 होगी, यानी एक एक प्लस माइनस होगा। और आपको ये भी पता है कि सोडियम है उसकी संयोजकता भी प्लस में 1 होती है, यानी धनायन होती है। अब मैंने आपको बताया है इसका धनायन, ये धातु धनायन है और ये किसके साथ अभिक्रिया करेगी, तो आप कहोगे सर हमने प्लस की अभिक्रिया दूसरे के माइनस के साथ कराई थी द्वितीय विस्थापन और विस्थापन अभिक्रिया में। मुझे याद है, आपको याद है कि नहीं, ये आप मुझे बताना। तो यानी ये सोडियम किसके पास जाएगा, ये जाएगा Cl के पास और कहेगा आजा मेरे पास और कर ले मेरे से अभिक्रिया। तो यानी सोडियम की किसके साथ अभिक्रिया होगी, क्लोरीन के साथ होगी। और क्या बनेगा, जब सोडियम और क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं तो दोनों की संयोजकता 1 होती है, कैंसिल हो जाएगी और क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, सीधा का सीधा। ठीक है, तो NaCl बन गया, ये NaCl बन गया, यानी सोडियम क्लोराइड, जिसको अपन बोलते हैं लवण। ये सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, लिखाया था मैंने पिछली क्लास में, सब कुछ बताया था सोडियम क्लोराइड, और इसको अपन नमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नमक बोलते हैं। आगे बात समझ में। अब पीछे क्या बच गया, इसकी अभिक्रिया हो गई Cl की अभिक्रिया Na के साथ होगी। अब पीछे क्या बच गया, हमारा H बच गया। तो ये H अकेला H2 के रूप में निकल जाएगा। तो यानी H है वो लास्ट में Na और Cl ने तो आपस में अभिक्रिया कर ली और NaCl उत्पाद बन गया। पीछे क्या बच गया, हाइड्रोजन गैस बच गई और हाइड्रोजन गैस निकल गई अकेले। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ चुकी होगी अभिक्रिया, धातु की अभिक्रिया HCl अम्ल के साथ कराई तो क्या निकला, हाइड्रोजन गैस निकली। ये बात आपको याद रखनी और समीकरण फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और याद रख लो। दूसरी अभिक्रिया अभी समझा रहा हूं आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, चित्र लगा दो भी फटाफट। इस चित्र में क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4।
सल्फ्यूरिक अम्ल। और इस सल्फ्यूरिक अम्ल में किसके दाने डाले हैं? जिंक धातु के टुकड़े डाले हैं। ठीक है, जिंक धातु के टुकड़े डालते ही, जिंक धातु के टुकड़े डालते ही क्या निकला? ZnSO4 बन गया। ZnSO4 क्यों बना? क्योंकि जिंक की संयोजकता +2 होती है सल्फेट के माइनस में और H की प्लस में होती है, क्योंकि ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है रे? सल्फ्यूरिक। और ये है जिंक धातु। कौन सी धातु? जिंक धातु। अब भाई ये जिंक ने सल्फ्यूरिक अम्ल की किससे विक्रिया की? आपको पता है प्लस, ये प्लस से किसके साथ विक्रिया करेगा? माइनस के साथ करेगा। सल्फेट की भी संयोजकता 2 होती है, दोनों के आपस में कट गई संयोजकता। Zn का Zn, SO4 का SO4 लिख दिया। पीछे बच गया हमारा H2, पीछे बच गया H2। और आपको इस चित्र में जो दिख रहा है, इस चित्र में क्या दिख रहा है कि जो आपको परख नली दिख रही है, शीशी दिख रही है, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक के टुकड़े डाले हुए हैं। और ये एक परख नली दूसरे किसमें? साबुन के पानी में आई हुई है। ठीक है, उसका पाइप, और उस पाइप से क्या निकल रहे हैं? बुलबुले निकल रहे हैं। वो किसके हैं? हाइड्रोजन गैस के हैं। वो बुलबुले किसके हैं? हाइड्रोजन गैस के हैं। जब ये बुलबुले इस साबुन के पानी से बाहर निकलते हैं और उसके ऊपर क्या जलाई हुई है? मोमबत्ती जलाई हुई है। और मोमबत्ती बुदबुदाहट के साथ फक 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 ऐसे टपक, यानी बुदबुदाहट के साथ क्या है मेरे बच्चों? जलती है। तो ये आपको अभिक्रिया याद रखनी है। कौन सी अभिक्रिया है? सल्फ्यूरिक अम्ल की जिंक के साथ क्या होती है? तो ZnSO4 और जो हाइड्रोजन गैस है वो बनती है। तो सिद्ध हो चुका है कि अम्लों के साथ H2SO4 क्या है? अम्ल है, और इनके साथ ये धातु अभिक्रिया करेगी तो हमेशा कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, मिटा दूं? ओके, अब करते हैं बात किसकी? सारक की। अब क्या सारक भी धातुओं से अभिक्रिया करती हैं? हाँ, कुछ सारक ही अभिक्रिया करते हैं, सभी सारक है वो धातुओं से अभिक्रिया नहीं करते हैं मेरे लाडलो, नहीं करते हैं। तो भाई जैसे मैंने एक सारक लिया, कौन सा ले लिया? NaOH। इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसकी अभिक्रिया मैंने करा दी जिंक धातु से। किससे करा दी? ये अभिकारक है दोनों अभिक्रिया में। वो पिछले समीकरण हमने संतुलित नहीं की, संतुलित करना आप उनको, ठीक है ना? उन समीकरणों को आप संतुलित करना, ठीक है? तो यहाँ पर लवण पड़ेगा। देखो तो हमें हाइड्रोजन गैस निकालनी, ये हाइड्रोजन गैस निकालिए सारक से, बच गया ये NaO किसके साथ अभिक्रिया करेगा? जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा और बनेगा ZnO2। इसका नाम याद रखना है सोडियम। Na का नाम सोडियम हो गया, ZnO2 का नाम होता है जिंकेट। तो इसका नाम हो गया मेरे प्यारे रसगुल्लो क्या? जिंकेट, सोडियम जिंकेट। ठीक है, इस सोडियम पड़ गया, सोडियम जिंकेट, NaO और Zn चला गया। पीछे बच गई क्या? हमारी हाइड्रोजन गैस। और ये हाइड्रोजन गैस निकल गई है, फुर देने से उड़ गई है, फुर करते उड़ गई है। तो यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सारक। और सारक के साथ किसकी अभिक्रिया कराई अपन ने? धातु की। तभी भी क्या निकली? हाइड्रोजन गैस निकली। तो यानी अम्ल और सारक धातु से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। आगे बात समझ में? चलो फिर ठीक है, लिख लो अभिक्रिया। ये मोस्ट अभिक्रिया है। और क्या ये संतुलित अभिक्रिया? संतुलित करो इसको फटाफट। सोडियम इधर 2 है तो इधर 2 लगा दो, ठीक है? Zn 1 है और 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 हो गए। यानी अभिक्रिया हमारी क्या हो चुकी है? संतुलित हो चुकी है। यहाँ पर 2 लगाना है आपको, ठीक है? मिटा दूं? मिटा दिया।
अब नोट लगाकर एक बात लिखनी है मेरे प्यारे बच्चों, नोट लगाकर लिखनी है कि सभी क्षारक धातु से अभिक्रिया नहीं करते हैं। सभी क्षारक धातु से अभिक्रिया नहीं करते हैं। नोट में क्या लिखना है? सभी क्षारक धातु से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, हो गई बात समझ में। अब हमारी दूसरी अभिक्रिया, पहली हो गई, दूसरी अभिक्रिया किसके साथ है? दूसरी अभिक्रिया जो आपके साथ अम्ल है, अम्लों की अभिक्रिया। ठीक है, अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ? धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट और इसी अम्ल की अभिक्रिया धातु बाइकार्बोनेट के साथ है। अब आपको याद रखना है कि अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ? धातु आपको पता है, सोडियम है, जिंक है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, ठीक है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, सब क्या है? पोटेशियम, सब धातु है। लिखाइए, मैंने बताइए आपको। कार्बोनेट, और कार्बोनेट का मैंने सूत्र क्या बताया था? CO3। यानी धातु के साथ क्या जोड़ना है हमें? धातु के साथ क्या जोड़ना है? कार्बोनेट जोड़ना है। जैसे मैंने सोडियम के साथ क्या जोड़ दिया? कार्बोनेट जोड़ दिया। यानी अभिक्रिया करेंगे तो इसकी संयोजकता कार्बोनेट की 2 होती है, जो किसके पास चली जाएगी? सोडियम के पास। तो क्या बन जाएगा? Na2। सोडियम की 1 होती है, ये किसके पास चली जाएगी? कार्बोनेट के पास। तो CO3, क्योंकि 1 लगाओ या लगाओ, तो ये क्या बन गया? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम क्या है? धातु, और CO3 क्या है? कार्बोनेट। अब इस सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया किसके साथ करानी है? अम्ल के साथ करानी है बच्चों। अब क्या बनेगा? तो आपको याद रखनी है, अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट, या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आप इसको बोल सकते हो, हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या बढ़ेगा? तो इसमें एक बात आपको याद रखनी है, इसमें आपको एक मुख्य बात याद रखनी है। जब अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ कराएंगे तो हमेशा याद रखनी है, लवण तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, प्लस इस बार जल बढ़ेगा, और इस बार कौन सी गैस बढ़ेगी? वो बात मुख्य बात है। कौन सी गैस बढ़ेगी? वो बढ़ेगी CO2। कौन सी गैस बढ़ेगी रे? CO2 बढ़ेगी। और जब अम्ल की अभिक्रिया धातु बाइकार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी कराते हैं, तब भी क्या बढ़ेगा मेरे प्यारे बच्चों? उत्पाद में लवण बढ़ेगा, जल बढ़ेगा, और CO2 गैस निकलेगी। कैसे? फुर 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 उड़ती। आगे बात समझ में? ठीक है गुरुजी, आगे समझ में। आगे चले फिर। ये बात आपको मुख्य बात है, वो समीकरण लिख लो फटाफट। ठीक है, और मैं और अच्छी तरीके से लिखा दूंगा। ठीक है, ये बात आपको अम्ल के अभिक्रिया धातु कार्बोनेट या चाहे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ कराते हैं, अम्ल की, ओनली अम्ल की, इसमें क्षारक की अभिक्रिया नहीं है, केवल अम्ल की अभिक्रिया है। तो कराते हैं तो लवण बनेगा, जल बनेगा, और CO2 फुरफुर के साथ उड़ जाएगी गैस। गैस है वो हवा में उड़ जाती है। ठीक है गुरुजी, समझ में आ रही है हमें? आ रही है गिरा? और ये तो बता देना, नहीं आ रही तो भी बता देना। ठीक है, अब इसमें लिखो नंबर 2 में, अम्ल की अभिक्रिया। जब अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ कराते हैं तो लवण, जल
तथा CO2 गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है। ये बात आपको याद रखनी है। अब मैं बात करता हूं अभिक्रिया की, समीकरण की बात कर लेता हूं, ठीक है, समीकरण की बातें कर लेता हूं। आपको क्या है, एक HCl ये क्या है, HCl अम्ल है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और इसकी अभिक्रिया मैंने किसके साथ करा दी, Na2CO3। अब आप मुझे बताओ इसका नाम क्या है। इसका नाम तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बता देता हूं। इसका नाम देखो, धातु कार्बोनेट, धातु क्या है, सोडियम, और CO3 का नाम क्या है, कार्बोनेट। बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको बेसिक में समझाया है प्यारे बच्चों, वो देख लेना वरना पछताओगे, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट। अब क्या बढ़ेगा, आपको पता है, H प्लस Cl माइनस Na प्लस CO3 माइनस। अब आपको पता होना चाहिए Na किसके साथ जाएगा, Cl के साथ जाएगा, तो क्या बढ़ गया, NaCl। अब क्या ये HCO3 के साथ अभिक्रिया करेगा, ये HCO3 के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। अब इस CO3 से क्या निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी। क्या निकलेगी, CO2 गैस फुरफुर निकल जाएगी। अब यहां पर CO3 से देखो NaCl निकल गया हमारा, ठीक है। अब बचा है एक H बचा, एक CO3 बचा है। अब CO3 से CO2 निकल चुका है, CO2 निकल चुका है, बच गया क्या हमारा, देखो C चला गया, 3 O में से 2 O चले गए, तो कितने O बच गए, 1 O बच गया। ये 1 O किसके साथ अभिक्रिया करेगा, इस H के साथ अभिक्रिया करेगा। तो आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से क्या बनता है, H2O बनता है, यानी जल बनता है। तो बताओ जल बना कि नहीं बना, ये बताओ मुझे मेरे प्यारे बच्चों, जल बना कि नहीं बना। आप कहोगे सर बन चुका है। तो ये अभिक्रिया है, आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। ये लवण है, ये CO2 है, और ये जल है, ये कार्बन डाई ऑक्साइड है, ठीक है। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, यानी बस आपको चित्र भी दिख रहा होगा, इसमें सिर्फ CO2 गैस निकलती दिखाई दे रही होगी आपको। तो यानी अम्लों की अभिक्रिया जब धातु कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो क्या निकलेगी, क्या निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी, प्लस में जल भी बनेगा और लवण भी, NaCl भी बनेगा। तो बात समझ में आ चुकी होगी आपको। मिटा दूं ये अभिक्रिया, भैया याद रखना, एक अभिक्रिया हो चुकी है, ठीक है। दूसरी इसी में अभिक्रिया है कि इस HCl अम्ल की अभिक्रिया में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो दूसरा नाम लिखाया था ना मैंने, आपको दिख रहा है ऊपर हेडलाइन में, धातु कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ करा दी। दूसरा था सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ इस अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, आपको पता है, H प्लस Cl माइनस Na प्लस, ठीक है, और HCO3 है, ठीक है, माइनस में है। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पर ये Na किसके साथ चला जाएगा, मेरा तो जोड़ा क्या है, Cl के साथ, यानी मेरा विवाह तो किसके साथ होगा, इस Cl के साथ मैं क्या करूंगा, विवाह करूंगा। कौन कहता है, Na कहता है। तो Na किसको लेकर चला जाएगा, Cl को, और क्या बना लेगा, NaCl। इसका क्या हो चुका है, स्वाहा हो चुका है, यानी इसका विवाह हो चुका है Cl का Na के साथ। NaCl बन गया, आपको पता है कैसे बना है, एक संयोजकता होती है वो कैंसिल हो गई। अब पीछे बच गया, अब आपको पता है CO2 भी निकाल दो, CO2 भी निकल चुकी है, ठीक है।
ये CO2 निकाल दी। अब पीछे बच गया क्या, एक O बच गए, दो क्या बच गए हाइड्रोजन, एक ये रहा एक ये रहा। ये दोनों हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेंगे, इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेंगे और क्या बन जाएगा H2O यानी जल बन जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, लवण और जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। तो बात बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी आपको। ये अभिक्रिया भी आप लिख लो, ये अम्ल है, ये क्या है सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बोनेट है, ठीक है। और इससे क्या बन रहा है, लवण बन रहा है, प्लस CO2 बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस जल बन रहा है, ठीक है। ये समीकरण लिख लो फटाफट और याद कर लेना। बस ये समीकरण याद करनी है, मैंने एक समझा दिया कि भाई अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट की कराएं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट कराएंगे तो भी लवण और जल और CO2 बनेगी, कार्बोनेट के धातु कार्बोनेट के साथ कराएंगे तभी लवण जल और CO2 बनेगी। तो बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो यानी दो अभिक्रिया हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तीसरी अभिक्रिया है, पहली हो चुकी है, दूसरी हो चुकी है, तीसरी को लगा लेना 3 स्टार। 3 स्टार इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि तीसरी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण। कौन सी करण है, उदासीनीकरण, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या खास है इस अभिक्रिया में, अभी बताने वाला हूं क्या खास है। उदासीनीकरण क्यों कहते हैं, देखो मेरे प्यारे बच्चों, तीसरी अभिक्रिया में हम किस किस की अभिक्रिया कराने वाले हैं, हम कराने वाले हैं जो हमारा अम्ल था इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराने वाला हूं मैं, क्षारक के साथ कराने वाला हूं। और मेरे प्यारे बच्चों, अम्ल और क्षारक आपस में भिड़ चुके हैं और भिड़ेंगे, यानी आपस में परस्पर क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, आपस में अभिक्रिया कर लेंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा प्लस क्या बनेगा, जल बनेगा। बस ये अभिक्रिया आपको याद रखनी है और इस अभिक्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। बात समझ में आ चुकी होगी। जब अम्ल और क्षारक, यानी तीसरी हेडलाइन आपको दिखा दूं मैं, तो तीसरी हेडलाइन आपके बुक में किताब में है कि अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया, यानी अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया। तो अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा प्लस जल बनेगा, ठीक है। चित्र भी आपको दिख रहा होगा, इस चित्र में आपको दिख रहा है, ठीक है, लवण और जल बन रहा है, ठीक है। अब HCl, तो इसकी परिभाषा लिखो फटाफट, फटाफट परिभाषा लिख लो। अच्छा दरकार आ रही है, ठीक है, फटाफट परिभाषा लिखो इसकी। लिखो, जब अम्ल एवं क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है, लवण और जल बनता है। इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो अम्ल मैंने किसकी करा दी अभिक्रिया, HCl, ये क्या है, अम्ल है, और क्षारक NaOH, ये क्या है, क्षारक है। अब आपको पता है लवण, यानी ये Cl किसके साथ विवाह करेगा, इस Na के साथ। बोला मेरा तो विवाह किसके साथ करूंगा, NaCl के साथ करूंगा, ठीक, आपस में विवाह कर लिया तो क्या बन गया, NaCl बन गया। पीछे बच गया क्या, HOH, H और OH आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या पड़ेगा, H कितने हो जाएंगे, 2H और 1 ऑक्सीजन, ये क्या हो गया, जल। तो बताओ अम्ल और क्षारक आपस में लवण और जल बढ़ा रहे हैं, तो ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होगी मेरे प्यारे बच्चों, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। बात बिल्कुल समझ में आ चुकी है आपको, बात बिल्कुल समझ में आ चुकी है आपको। उदासीनीकरण अभिक्रिया समझ में आ गई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों मित्रों को, सभी को, सहपाठियों को, ठीक है। मिटा दूं, परिभाषा भी लिख लेना, साथ साथ में कॉपी में लिख लेना, बहुत काम आएगी एग्जाम में, ठीक है ना। हाँ
अच्छे नोट्स बनाना है। 3 अभिक्रिया हो गई। चौथी आपकी अभिक्रिया है 1 2 3 और 4। चौथी अभिक्रिया है अम्ल के साथ, हेडलाइन आ चुकी होगी, अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया, अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो अम्ल है, इसके साथ किसकी अभिक्रिया करा रहे हैं? धातु ऑक्साइड। इसका चित्र भी आ जाएगा। अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ कराते हैं तब भी क्या बनेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? लवण प्लस जल बनेगा, H2O यानी जल। जैसे मैं एक अभिक्रिया आपको दिख रही, ठीक है, HCl की अभिक्रिया स्क्रीन पर चित्र दिख रहा होगा। HCl की अभिक्रिया में किसके साथ करा रहा हूं? कॉपर ऑक्साइड के साथ करा रहा हूं। तो आपको पता है क्या बनेगा? CuCl2 प्लस H2O। अब CuCl2 यानी अब ये Cl है क्लोरीन, ये किसके साथ शादी करेगा? ये किसके साथ शादी करेगा? ये इस बार किसके साथ जाएगा? Cu के पास जाएगा, क्योंकि Cu की संयोजकता प्लस में होती है, Cl के माइनस में, हाइड्रोजन की प्लस में, ऑक्सीजन की माइनस में। तो यानी इसका प्लस इसके माइनस के साथ, ये इसका प्लस इसके माइनस के साथ आपस में अभिक्रिया कर देंगे। तो आपको पता है Cu की संयोजकता मैंने 2 लिखाई थी। 2 किसके पास चली जाएगी? Cl के पास, और Cl की एक होती है जो Cu के पास जाएगी, तो 1 लिखो या मत लिखो। Cu और Cl के पास 2 चली गई तो Cl2 हो गया, यानी इसको नाम हो गया कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड, ठीक है। ये है कॉपर ऑक्साइड, चित्र में आपको दिख रहा होगा कॉपर ऑक्साइड काले रंग का। और इसके अभिक्रिया किसके साथ करा दी? अम्ल के साथ करा दी। तो क्या दिख रहा है आपको? कॉपर क्लोराइड लवण है। ये कॉपर क्लोराइड क्या है? लवण है और जल बन रहा है। तो अब मुझे यह बताओ, मैं पीछे अभिक्रिया कराकर आ चुका हूं, ठीक। चलो पहले इसके बारे में लिख दो, पहले इसके बारे में लिख लो आप कि इसमें लिखना है कि अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ कराते हैं। जब अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो लवण तथा जल बनता है। लवण तथा जल बनता है। तो मुझे यह बताओ, हम पीछे अभिक्रिया कर आ चुके हैं जिसमें भी लवण और जल बना था, और वो थी उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक नहीं की? और उसमें हमने आपस में किसके साथ अभिक्रिया कराई थी? अम्ल की अभिक्रिया क्षारक के साथ कराते हैं, तब क्या बनता है? लवण प्लस जल बनता है। ये अभी हमने पीछे पढ़ी थी उदासीनीकरण अभिक्रिया में। ये बताओ पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? आप कहोगे सर पढ़ी थी। तो मुझे ये बताओ, अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ कराते हैं तभी भी लवण और जल बन रहा है। तो मुझे ये बताओ, अम्ल इसमें है, अम्ल इसमें है, बराबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्षारक था और यहाँ पर क्या है? धातु ऑक्साइड है। अब मुझे यह बताओ, ये धातु ऑक्साइड है वो क्षारक की जगह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यानी सारी ये प्रवृत्ति का है, क्षारक की भांति कार्य करता है, तभी तो लवण और जल बनता है। यानी इसी अभिक्रिया में अम्ल और क्षारक से भी लवण जल बनता है, और धातु अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड से कराते हैं तभी भी लवण और जल बनता है। यानी अम्ल तो पहले से, और ये धातु ऑक्साइड है वो किसके भांति कार्य करता है? वो क्षारक की जगह कार्य करता है। यानी क्षारक के स्थान पर हम धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया भी अगर अम्ल के साथ कराएंगे तभी भी क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। तो नोट लगाकर ये बात लिख लो, नोट लगाकर बात लिख लो, और स्क्रीन पर आ जाएगी बात कि धातु ऑक्साइड क्षारक की भांति कार्य करता है। यानी धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये अभिक्रिया भी आपको लिख लेनी है, डायग्राम भी आपको दिख रहा होगा। और ये आपका जल है, और ये क्या? संतुलित अभिक्रिया। अगर संतुलित नहीं है तो इसको संतुलित करो। सभी अभिक्रिया को संतुलित करना है आपको। संतुलित नहीं है तो संतुलित करो इसको। भाई हाइड्रोजन कितने हैं और
बताओ मुझे। हाइड्रोजन एक है, इधर कितने हैं, दो है, तो इधर दो लगा दो। ठीक है, क्लोरीन भी दो हो गई, अब इधर भी क्लोरीन दो है, कॉपर एक है, इधर भी एक है, ऑक्सीजन एक है, इधर भी एक है, यानी अभिक्रिया हमारी क्या हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है, संतुलित हो चुकी है। तो बस बातें छोटी छोटी अभिक्रिया हैं, बस ये आपको याद रखनी है कि कौन सी अभिक्रिया में क्या बनता है, कौन सी। इसमें एक तो आपको इन चार अभिक्रियाओं में मोस्ट कौन सी है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और एक पहले वाली कि कौन सी गैस निकलती है जब अम्ल और क्षारक धातु से अभिक्रिया करते हैं, तो ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, अब पांचवी अभिक्रिया है, वो आपके दे रखी है बुक में। पांचवी अभिक्रिया मेरे प्यारे बच्चों दे रखी है कि क्षारक है, इस बार अम्ल की जगह क्या है, क्षारक है, क्षारक है इस बार। क्षारक की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, अधातु ऑक्साइड के साथ। पहले थी धातु ऑक्साइड के साथ, अब है अधातु ऑक्साइड के साथ। ठीक है भाई, धातु ऑक्साइड क्या होता है, अधातु ऑक्साइड क्या होता है, पता है क्या आपको भाई। धातु होती है ना, धातु मेटल, इसकी अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से कराते हैं ना, तब क्या बनता है, धातु ऑक्साइड बनता है, धातु ऑक्साइड बनता है। जैसे हमने अभिक्रिया कराई थी मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई थी, तो क्या बना था, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या, मैग्नीशियम क्या है, धातु है, ऑक्साइड क्या है, ऑक्साइड है। तो यानी धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तब धातु ऑक्साइड बनता है। और इसी प्रकार अधातु की अभिक्रिया भी किसके साथ कराते हैं, ऑक्सीजन से कराते हैं, तब क्या बनेगा, अधातु ऑक्साइड बनेगा, अधातु ऑक्साइड बनेगा। जैसे कार्बन क्या है, अधातु है, उसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या बनता है, CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अधातु ऑक्साइड है। कार्बन क्या है, अधातु, ऑक्साइड का ऑक्साइड हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अधातु ऑक्साइड है। बात समझ में आ चुकी होगी। तो धातु ऑक्साइड क्या होता है, अधातु ऑक्साइड क्या होता है। बच्चे कभी दिमाग को घुमा रहे होंगे कि भाई ये धातु ऑक्साइड क्या होता है, सर बोल रहे हैं बार बार में, ठीक है, तो मैंने बता दिया, आपका ये भी भ्रम दूर कर दिया है। तो सारे की अभिक्रिया अधातु ऑक्साइड के साथ कराते हैं, तभी भी क्या बनता है बच्चों, तभी भी लवण बनेगा और जल बनेगा। यानी अभी तक अपन ने तीन अभिक्रिया पढ़ी है, तीसरी, चौथी और पांचवी। उन तीनों अभिक्रिया में सेम उत्पाद यानी लवण जल लवण जल लवण जल बन रहा है। ठीक है, क्षारक जैसे NaOH क्या है, क्षारक है। ठीक है, NaOH क्या है, क्षारक है। इसकी अभिक्रिया, ठीक है, NaOH क्या है, क्षारक है। इसकी अभिक्रिया मैंने किसके साथ करा दी, अधातु ऑक्साइड, NaOH के साथ करा दो, या चलो उसके साथ करा देता हूं मैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देता हूं, CaOH2, यह है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसकी अभिक्रिया मैंने करा दी CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी अधातु ऑक्साइड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है। इससे कराएंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा आपको पता होना चाहिए, लवण बनेगा CO2, और यहां पर कितने ऑक्सीजन है, ये दो बार वाला कोष्टक के बाद जो दो है, ये इस O से भी अभिक्रिया करेगा, इस दो के साथ भी जुड़ेगा, यानी दो ऑक्सीजन है और दो ही हाइड्रोजन है, तो यानी CO2 के साथ एक हाइड्रोजन चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CO3 हो जाएगा। अब इस CO3 की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, इस CO3 की कैल्शियम के साथ इस CO3 की अभिक्रिया कराएंगे। दोनों की संयोजकता क्या होती है, दो दो होती है, कैंसिल हो जाएंगे, और क्या बन जाएगा, CaCO3। और पीछे क्या बच गया, पीछे बच गया एक, दो तो H बच गए, और एक क्या बच गया, यहाँ पर ऑक्सीजन बच गया। ठीक है, और प्लस में जल बन जाएगा, और ये अभिक्रिया भी आपको दिख रही होगी। ठीक है, अब कैल्शियम कार्बोनेट का नाम क्या है, इस कैल्शियम कार्बोनेट का नाम है कैल्शियम, ये लवण है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम है संगमर, यानी सागमर। ठीक है, संगमरमर। ठीक है, संगमरमर, और संगमरमर ताजमहल पर क्या है, संगमरमर का लेप है। ठीक है, तो ये संगमरमर है। इसी को कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है, खड़िया पत्थर।
इसी का तीसरा नाम क्या है? चूना पत्थर। तो ये क्या है? इसके अन्य नाम है। तो यानी जब सारे के विक्रिया अधातु ऑक्साइड के साथ कराते हैं तभी भी लवण और जल बनता है। तो आपको पता है, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए बच्चों, हमने अम्ल की विक्रिया कराई क्षारक के साथ तभी भी क्या बना? लवण बना प्लस जल बना। नंबर 1। नंबर 2, अम्ल की अभिक्रिया हमने धातु ऑक्साइड के साथ कराई तभी भी क्या बना? लवण बना और जल बना। ठीक है। तीसरी विक्रिया अम्ल की जगह क्षारक हो गया, क्षारक की अभिक्रिया किसके साथ? धातु की जगह अधातु और ऑक्साइड के साथ कराई तभी भी क्या बना? लवण बना प्लस जल बना। तो मुझे यह बताओ, अम्ल क्षारक से क्या बना? लवण और जल बन रहा है। ठीक है। अम्ल का यहां पर भी अम्ल है, लेकिन धातु ऑक्साइड किसकी बातें कार्य कर रहा है? सारे की बातें कार्य कर रहा है तभी भी लवण और जल बन रहा है। यहां पर क्या है? क्षारक दे रखा है, पहले से ही क्षारक दे रखा है और अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जा रही है। तो अधातु ऑक्साइड किसकी बातें कार्य करेगा? अम्ल की बात। यानी अम्ल की जगह हम अधातु ऑक्साइड को भी काम ले सकते हैं। यानी जब सारे की विक्रिया अधातु ऑक्साइड के साथ कराएंगे तभी भी लवण जल बनेगा, हमें अम्ल की कोई जरूरत नहीं है। तो यानी ये तीनों अभिक्रिया क्या है? समान है। यहाँ पर नोट लगाकर लिखना इस अभिक्रिया में 5वीं में कि अधातु ऑक्साइड अम्ल की भांति कार्य करता है, यानी यह अम्लीय प्रकृति का होता है। धातु ऑक्साइड क्षारीय यानी क्षारक की भांति कार्य करेगा, अधातु ऑक्साइड अम्ल की भांति कार्य करेगा। तो यानी ये अभिक्रिया और चित्र आपको इसका भी चित्र आपको आपने देखा होगा, दिख रहा होगा। तो आई होप आपको अभिक्रिया समझ में आ रही होगी। क्या संतुलित है? क्या अभिक्रिया? संतुलित करो इसको। कैल्शियम एक है, इधर भी एक है। ठीक है। ये भैया पहले से अभिक्रिया क्या है? संतुलित है। और आप देख लेना। ठीक है। मिटा दूं? बस छोटी छोटी अभिक्रिया हैं ये आपकी बुक में, और एनसीईआरटी कोर्स सभी बच्चों के कई जिलों में ये लागू है, कई राज्यों में लागू है। तो सभी राज्य के बच्चे जिनमें एनसीईआरटी कोर्स लागू है वो आसानी से ये क्लासेस देख सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। ठीक है। आनंद तो कोई अच्छा कोई बंगड़ा कौन जा रहा है, पढ़ना तो पड़ेगा आपको, लेकिन अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर पढ़ोगे तो आप। ठीक है। अब बात करते हैं अम्ल। अगली हेडिंग लिखो, लास्ट हेडिंग है इस पार्ट की, अम्ल और क्षारक का जलीय विलयन में क्या होता है? जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। ठीक है। तो अब मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि अम्ल और क्षारक जलीय विलयन में अम्ल क्या देगा? H प्लस आयन, और क्षारक क्या देगा? OH माइनस आयन। वो हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे। तो लास्ट टॉपिक हमारा इस क्लास का होगा जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। तो देखो, अम्ल है, ठीक है। इस अम्ल को जब अपन जलीय विलयन में डालेंगे, जलीय विलयन यानी जल में डालेंगे, जलीय विलयन जलीय होता है, ठीक है ना, याद रखना जलीय होता है। इसमें डालेंगे तो ये क्या देगा? H प्लस आयन देगा। क्या देगा? H प्लस आयन देगा। ठीक है। क्षारक को डालेंगे किसमें? जल में, तो ये क्या देगा? OH माइनस आयन देगा। क्षारक क्या देगा? OH माइनस आयन देगा। अम्ल क्या देगा? H प्लस आयन देगा, जो आपको चित्र में दिख रहे होंगे। ठीक है। चित्र लगाओ भाई अम्ल का, क्षारक का। अम्ल H प्लस आयन देता है, क्षारक OH माइनस आयन देता है। कल भी क्लास में हमने पढ़ा था ये, ठीक है ना, स्टार्ट की थी क्लास। ये मक्खी भी गेल, ठीक। हाँ भाई, अब थोड़ी सी और इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है। जैसे अम्ल की अभिक्रिया कराता हूं मैं। ये क्या है? HCl।
इसको डाला किसमें, H2O जल में डाला, तो ये क्या हो जाएगा, अम्ल को जल में डालते ही अम्ल टूट जाएगा, ठीक है, और ये दो भागों में टूट जाएगा, टूटेगा तो H प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा, ठीक है। तो यानी अब आपको सिद्ध हो चुका है, यानी ये बंध द्वारा जुड़े हुए हैं, जब जल में मिलाएंगे तो ये टूट जाएगा, ये बंध टूट जाएगा, इनका H अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। लेकिन अम्ल जो H है, H प्लस आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। ये क्या होता है बच्चों, ये इतना क्रियाशील होता है कि यह अकेला नहीं रह सकता, अकेला नहीं रह सकता, और ये H किसके साथ जुड़ जाएगा, इस H2O के साथ जुड़ जाएगा, इस H2O के साथ जुड़ जाएगा। तो इस अभिक्रिया को मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ, HCl तो था ही, इसको जब H2O से अभिक्रिया कराई HCl की, तब क्या बना, H2H3O प्लस, यानी ये H प्लस किसके साथ जुड़ गया, H2O में एक H और जोड़ देंगे तो H3 हो जाएंगे, O का O रह जाएगा, और जो प्लस है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो ये यानी H प्लस की जगह आप H3O प्लस भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं, ठीक है। तो ये बात आप याद रखनी है, जब अम्ल को जलीय विलीन में जल में मिलाएंगे यानी जल में डालेंगे तो H प्लस आयन या H3O प्लस आयन में ये टूट जाएगा, ठीक है। जैसे और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको जब जल में डालेंगे तो ये H प्लस SO4 में टूट जाएगा, SO4 माइनस में, SO4 2 माइनस में टूट जाएगा। अब H इधर 2 है, इधर 1 है, 2H, ये 2H में 2H बनाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप HNO3 को तोड़ेंगे, यानी HO3 को जल में डालेंगे जलीय विलीन में, ये भी H प्लस और NO3 माइनस में टूट जाएगा। तो इस प्रकार से अम्ल है वो H प्लस आयन है, किस में देते हैं, जल में देते हैं। तो ये बात आप फटाफट लिख लो, अम्ल जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं, ठीक है। और ये H प्लस आयन क्रियाशील होने के कारण जल के साथ जुड़कर H3O प्लस यानी हाइड्रोनियम आयन भी बना लेता है, ठीक है। बस ये बातें आपको याद रखनी है। अब जलीय विलयन में किसकी अभिक्रिया कराएंगे, क्षारक की, यानी क्षारक जल में क्या देगा, तो क्षारक तो मैंने आपको बताया अभी, क्षारक है वो जल में क्या देगा, OH माइनस आयन देगा। कैसे, जैसे NaOH है, NaOH है, क्षारक है, ये क्षारक है, इसको अपन जल में डालेंगे तो क्या बनेगा, ये क्षारक Na प्लस और प्लस OH माइनस में टूट जाएगा, तो ये OH माइनस आयन में टूट जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा बीच में से, Na अलग हो जाएगा, OH अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यानी Na प्लस OH में, और जैसे Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, इसको भी अपन जल में डालेंगे तब भी क्या बनेगा, Mg का Mg प्लस 2OH माइनस। तो इस प्रकार से ये भी क्या हो जाएगा, दो भागों में Mg और OH माइनस में टूट जाएगा। तो यानी ये अभिक्रिया, तो इसमें आप लिखना, क्षारक में लिखना कि क्षारक जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। बस बातें आपको इतनी ही याद रखनी है। अब अम्ल देगा H प्लस आयन, क्षारक देगा OH माइनस आयन, और H प्लस आयन और OH माइनस आयन आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, H2O यानी जल। और इस अभिक्रिया को भी अपन कौन से अभिक्रिया बोल सकते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको ये भी परिभाषा लिख सकते हो कि अम्ल का H प्लस आयन और क्षारक का OH माइनस आयन
आपस में अभिक्रिया कर जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को विदासनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, तो आई होप आज की क्लास है वो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, एक आपके समीकरण दे रखा है एच एक्स प्लस एम ओ एच। ठीक है, अब एच एक्स यानी एक्स और एम ये क्या है? ये लवण है। एम एक्स बन रहा है प्लस ओ एच और एच से क्या बनेगा? H2O बनेगा। ये जल है। ठीक है, तो ये क्या है? एच एक्स क्या है? अम्ल है। ये क्या है? क्षारक है। यानी एम की जगह अपन कोई भी धातु रख सकते हैं, जैसे Na रख सकते हैं, एम NaOH बन जाएगा, MgOH बन जाएगा, CaOH बन जाएगा। यहाँ पर एक्स की जगह अपन Cl रख सकते हैं। ठीक है, Br रख सकते हैं। ठीक है, ये आप रख सकते हो। तो इस प्रकार से ये भी क्या है? अम्ल क्षारक की अभिक्रिया है। तो आज की क्लास आई होप आपको समझ में आई होगी और चित्र से भी आपने देखे होंगे और अभिक्रिया संतुलित कर लेनी है सभी अभिक्रियाओं को। और एक बार समझ में नहीं आया तो फिर से आप बैक कर क्लास को फिर से देख लेना। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। क्लास को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। और हमारी 5-6 टॉपिक इस हमने कवर कर लिए हैं। अब 2 क्लास यानी 2 क्लास में आपका ये 2 का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। 2 क्लास और पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।